निखिल और अंजलि के प्लान के मुताबिक मंदाकिनी वृंदा और बाबा के पास वापस जाती है। वृंदा बेटा, मुझे माफ कर दे। उस दिन मेरा बर्ताव सही नहीं था और मैं यूं ही अपने बहन की वजह से तुझसे लड़ पड़ी। मुझे माफ कर दे बेटी। हाँ, सही कहा तूने, मगर सिर्फ मुझसे माफी मांगना काफी नहीं है, तुझे बाबा से भी माफी मांगनी होगी। ठीक है बाबा, मुझे माफ कर दे। मेरे कारण प्रक्रिया में बाधा आ गई। माफ किया, पर अगली बार से हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी ये टेगड़ी कभी न टूटे, वरना देवराज को दोबारा बुलाना एक सपना रह जाएगा। हाँ। अंजलि और निखिल मंत्र की मदद से गायब होके ये सब सुनते और देखते हैं और उनके चेहरे पर मंदाकिनी की बात सुनकर एक राहत सी आ जाती है। लेकिन अब क्या करेंगे? मंदाकिनी को तोड़ना जितना आसान था, उतना ही ज्यादा मुश्किल वृंदा और बाबा को तोड़ना होगा। बात तो तुम्हारी सही है। मुझे लगता है निखिल, उन्हें अब बुलाना होगा। निखिल और अंजलि मंत्रों की मदद से क्षमा और भास्कर को वापस बुलाते हैं। क्षमा और भास्कर, हमें आप दोनों की मदद चाहिए। हम मंदाकिनी को... हाँ अंजलि, हम सब जानते हैं, हम और भास्कर तुम्हारे सामने नहीं थे, पर तुम्हारे साथ जरूर थे। पूछो, क्या पूछना है तुम दोनों को? बाबा को तोड़ने का क्या उपाय है? बाबा को तोड़ना इतना आसान नहीं, इसके लिए तुम दोनों को कई दिनों तक मेहनत करनी होगी। ये बाबा है कौन और क्यों वृंदा और मंदाकिनी का साथ दे रहा है? ये बाबा रत्नागिरी के सबसे पुराने साधुओं में से एक है। उसकी विद्या और मंत्रों की ताकत के सामने कोई नहीं टिक सकता। सिर्फ अपनी तंत्र विद्या की वजह से नहीं, बल्कि वो एक नर्म इंसान के रूप में भी माने जाते हैं। सालों तक उन्होंने रत्नागिरी के लोगों का बिना किसी फायदे के उनका इलाज किया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, एक इतना अच्छा आदमी इतने गलत लोगों का कैसे साथ दे सकता है? नहीं, वो भी रत्नागिरी के सितम का शिकार हो गया था। जिन लोगों का उसने साथ दिया, जब उसका वक्त बुरा आया, तब उसका साथ किसी ने नहीं दिया। मतलब? वो पूर्णिमा की रात थी। बाबा के पिता कमलकांत बेहद बीमार पड़े थे। उन्हें ठीक करने के लिए बाबा पूरे गांव वालों के साथ हवन कर रहे थे। उसी वक्त पास वाले गांव के राजा अभिराज आए। उनके भी माताजी की रात तबीयत खराब हो गई थी। तुझे हमारे साथ चलना होगा, हमारी माताजी की तबीयत बहुत खराब है। नहीं कुंवर अभिराज, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगा। मुझे मेरे पिताजी का इलाज करना है। तुम चिंता मत करो, हमारे गांव के ये पंडित तुम्हारे पिताजी का इलाज कर देगा। तुम चलो हमारे गांव। ये असंभव है, हम पिताजी को छोड़ के यहाँ नहीं आ सकते। तुम्हारी इस जिद का अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हारे लिए और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आप जाइए यहाँ से। ये सुन अभिराज आग बबूला हो जाता है। सेनापति, इधर आओ, पकड़ लो इसे। सारे सेनापति बाबा के हाथ पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कोई मदद करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? बाबा ने वहां बैठे हुए रत्नागिरी के लोगों के सामने मदद की भीख मांगी, पर अभिराज के डर की वजह से आगे कोई नहीं आया। अभिराज ने जो अब किया, उससे सबके होश खो जाते हैं। आज तुझे ऐसा सबक दूंगा जो तू जिंदगी भर याद रखेगा। बहुत इज्जत दे दी तुझे, अब तू मेरा असली रूप देखेगा। बिना किसी झिझक के अभिराज ने अपनी तलवार निकाली और बाबा के पिता का गला धड़ से अलग करके उसको हवन कुंड में डाल दिया। बस अंजलि, इसलिए एक बेहद अच्छा इंसान इतना बुरा बन गया। मैं हैरान हूँ,
कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, वो वृंदा और मंदाकिनी का साथ क्यों दे रहा है? नहीं निखिल, वो वृंदा का नहीं, देवराज का साथ दे रहा है। आपका मतलब क्या है? देवराज को जब ये पता चला कि अभिराज ने बाबा के पिता का खून कर दिया है, वो उनके महल गए और उसका गला काट दिया। तब से बाबा ने देवराज को अपना भगवान मान लिया और रत्नगिरी के लोगों को अपना दुश्मन। देव का देवराज बनने का मतलब है देवराज का वापस आना। और एक भक्त को यही तो चाहिए कि उसका भगवान उसके साथ हमेशा रहे। बस इसीलिए वो उनका साथ दे रहा है। पर ये गलत है। वो देवराज नहीं, मेरा देव है। वो तीनों उसे मुझसे छीन नहीं सकते हैं। अंजलि, खुद को संभालो, कुछ नहीं होगा। रोना बंद करो। देवराज को कुछ नहीं होगा जब तक तुम और निखिल जैसे दोस्त है उसके साथ। हाँ अंजलि, हौसला रखो। आपकी बातों से तो लग रहा है कि बाबा बहुत ज्यादा ताकतवर है और उनसे जीतना इतना आसान नहीं है। हाँ, वो ताकतवर है, पर उसकी कमजोरी भी है। तुम्हें बस उसी का फायदा उठाना है। हम समझ गए आपका क्या मतलब है। अंजलि, निखिल, हमने तुम्हें पहले भी कहा है, आज दोबारा कह रहे हैं, हर वक्त हर कदम हम तुम्हारे साथ हैं। क्षमा और भास्कर वहां से चले जाते हैं। अंजलि देव से मिलने जाती है, जो मंत्रों की वजह से देवराज के साथ हुए किस्सों को दोबारा जी रहा था। महाराज, महाराज, महाराज। क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? महाराज, काल कोठरी में आग लग गई है। कब? कैसे? गीतांजलि वो कहाँ है? वो ठीक है ना? महाराज, महारानी का कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने बहुत कोशिश की महाराज। तभी एक और दास भागते देवराज के पास आता है। महाराज, महाराज, महारानी को क्या हुआ? बोलो। हमें काल कोठरी में एक लाश मिली है। हमें लगता है वो महारानी की है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता है। देवराज अपने दास के साथ काल कोठरी की तरफ जाता है और वो देखता है वहां पर एक शरीर पूरी तरह से जल चुका है। नहीं गीतांजलि, ये नहीं हो सकता है। चुपके से गीतांजलि और किशन ये सब देख रहे हैं। देवराज, हम जिंदा हैं और निर्दोष भी। हम वृंदा का सच आपके सामने जरूर लेके आएंगे।